तत्र ज्ञान ज्ञात्र और एकत्व अत्रैव निराकरिष्यते। ज्ञान और ज्ञाता दोनों एक है, इस बात को हम यही खंडन करेंगे। और ज्ञान स्वप्रकाश है, बात बाद में खंडन करेंगे। नच वेदांत वाक्यात स्वप्रकाश तो सिद्धि, जिन वेदांत वाक्यों को उन्होंने दर्शाया उन वेदांत वाक्यों से स्वप्रकाशत्व की सिद्धि भी नहीं हो सकती। स मानसीन आत्मा जना नाम इति श्रुत्यंत विरोधात, क्योंकि दूसरी श्रुति कहती है श्रुत्यंत्र विरोधात। दूसरी श्रुति क्या कह रही है? वह आत्मा लोगों को अपने मन से अनुभव होता है। मानसीना मनसा ज्ञायमान इति मानसीना, मन के द्वारा जान योग्य। जनानाम स आत्मा जनानाम मानसीना, मानस ज्ञान विषयत्व प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों के विरुद्ध होने से स्वयं प्रकाश श्रुति को कमजोर मानना चाहिए, इसको प्रबल मानना चाहिए। यही है कि किसको प्रबल मानना किसको दुर्बल मानना, ये निर्णय तो वेदांत में जब पढ़ेंगे तो पता लग जाता है कि इनके भ्रम है। ये अपने अनुकूल इसको प्रबल मान ले रहे हैं, लेकिन वाक्य में वह प्रकरणानुसरण प्रबल हो नहीं सकता। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो प्रबल है। और ये जो कहा जा रहा है केवल साधन को टिकाल के लिए कहा रहा है, वास्तव में आत्मा मन के ग्राही नहीं है। आत्मा ज्ञानांतराधीन प्रकाश व्यवहार्यत्वात् घटवद इति आदि अनुमान विरोधाच। आत्मा जो है स्वभिन्न ज्ञानांतराधीन प्रकाश है। आत्मा कैसा है? स्वभिन्न, स्व खुद जो लोग आत्मा को ज्ञान रूप मानते इसलिए कह दिया ज्ञानांतराधीन। यदि आत्मा को ज्ञान रूप मान भी लोगे तो भी वह आत्मा अपना स्वरूपभूता ज्ञान से भिन्न ज्ञान के अधीन प्रकाश होता है, व्यवहारी होने से घट के समान इत्यादि अनुमान के साथ विरोध हो जाने से भी जो है वह श्रुति को दुर्बल माननी चाहिए, स्वयं प्रकाश श्रुति को। नच व्यवहारित्व असिद्धम इतना वाच्यम, उसकी व्यवहारित्व ही असिद्ध है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। आत्मा व्यवहार्यो न भवती, ऐसा ये जो बोल रहे हो ना, यह बोलना भी तो एक व्यवहार है। उस व्यवहार के अंदर विषय कौन है? आत्मा। क्योंकि आत्मा व्यवहार्यो न भवती, ये वाक्य प्रयोग कर रहे हो आप, इस वाक्य का मुख्य विषय आत्मा है, तो इस वाक्य रूपी व्यवहार का विषय वाक्य नहीं हुआ आत्मा। अच्छा कैसे तुम कहते हो विषय नहीं हो सकता? आत्मा व्यवहार्यो न भवती इत्यस्यैव व्यवहारस्य आत्मगोचरत्व, ये जो व्यवहार है आत्मविषय होने से स्ववचन विरोध भी हो जाएगा। नन्वेवं सति एकस्य कर्तृ कर्तृ वृद्धम, तब पूर्व पक्षी वेदांती मीमांसा करता है फिर एक ही आत्मा कर्तृत्व कर्मत्व आ जाएगा। वो करता भी है, अधिकरण है ना ज्ञान का, ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है आत्मा ही मन संयोग से, तो ज्ञान को उत्पन्न करने से करता हो गया और उत्पन्न ज्ञान का विषय खुद बन गया, कर्म भी आ गया उसमें। कर्तृत्व कर दो एक अधिकरण में आ जाना ये विरोध है। कहते विरोध नहीं मानते हम, क्योंकि आपके मत में भी कर्तृत्व कर्म करना सब एक ही में आता है। आत्मना आत्मानम आत्मा विजानाति ऐसे प्रयोग होता है गीता में ना, एक जगह पर आत्मानम आत्माना सब आ जाता है, तृतीया भी है द्वितीया भी है प्रथमा भी है, अलग अलग अर्थ है। आत्मा शब्द वहां एक ही आत्मा में प्रथमा भी है द्वितीया भी है तृतीया भी है, लेकिन प्रथमा का जो प्रकृतिभूत आत्मा है वो कौन है? जीवात्मा। और द्वितीया में जो आत्मा शब्द है वहां ब्रह्म, और तृतीया का जो प्रकृतिभूत आत्मा शब्द है वहां मन या बुद्धि कर्ण। लेकिन कर्ण को बुद्धि को भी हम आत्मा कह दिए, जीव को भी आत्मा कह दिया, ब्रह्म को भी आत्मा शब्द का प्रयोग करके कर्ता कर्म और कर्ण का हम प्रयोग करते हैं वेदांत में। लेकिन उसको न जानते हुए क्या कह रहा है, अरे एक ही आत्मा शब्द से सब आ गया ना, आत्मबोध्य वस्तु भिन्न भिन्न है, वो नहीं ग्रहण कर रहा और कहता है एक ही आत्मा में जैसा आपके मत में कर्म कर्ता कर्ण सब आ जाता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ दो आगे तो कौन सा आपत्ति है? एक भवन मत है कर्तृत्व कर्णत्व कर्मत्व नाम इव अस्मिन मत भी कर्तृत्व कर्मत्व और अभी एक उपत्ति है। जैसे आपके मत में एक ही आत्मा में कर्तृत्व कर्णत्व कर्मत्व सब आ जाता है, उसी प्रकार हमारे मत में कर्तृत्व कर्म दो ही आ रहा है, तो क्या आपत्ति है? उचित ही है। कहा आया ऐसा? आत्मना एवं कर्तृत्व कर्मत्व और लौकिक वैदिक प्रयोग गम्यत्वाच्च,
आत्म शब्द से कर्तृत्व और कर्मत्व का लौकिक प्रयोग भी है, वैदिक प्रयोग भी है। जैसे आत्मान जानी ही इति लौकिका प्रयुज्यते, आत्मा को जानो या कर्मत्व है। और उसी आत्मा से क्या करे, आत्मा दृष्ट श्रुत मंतव्य वेद में कर्तृत्व आ गया। एक ही आत्मा शब्द से कर्तृत्व का प्रयोग भी हुआ, कर्मत्व का भी प्रयोग हो रहा है। कहीं कर्णत्व का प्रयोग आत्मना आत्मान विजानिया आत्म बोल दिया, कर्णत्व भी आ गया आपके मत में। यद्यपि तत्त तृतीयांत द्वितीयांत प्रथमांत का प्रकृतिभूत आत्म शब्द से ग्राही पदार्थ अलग अलग है, इस बात पर ध्यान नहीं देगा। वो इतना ही देखता है आत्मा शब्द से सु आया, आत्मा शब्द से हम आया, आत्मा शब्द से टा गया ना, एक ही आत्मा शब्द से आया है। अरे आत्मा में आपने कर्तृत्व कर्म कर्ण तो मान लिया है, ऐसे उसका कहना है। ऑपरेटिव पर ठीक है, अज्ञानी तो ऐसे ही बोलेगा ना, जो पूरा शास्त्र को नहीं जानता, आगे पीछे समझा नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलेगा। अब पहली बार आप जो सुनेंगे आप यही बोलोगे, आत्मना आत्मानम आत्मा विजानी आत्मने, आत्मा से आत्मा को आत्मा ने ही जाना है, ये व्याख्या भी करोगे। कोई भी करेगा तो ऐसे ही करेगा। जब तक वो पौरा पर विचार करके भाई तृतीया का प्रकृतिभूत आत्मा शब्द से क्या लेना, प्रथमांत का प्रकृति आत्मा शब्द से क्या लेना, द्वितीयांत का जो प्रकृतिभूत आत्मा शब्द से क्या लेना है, ये चिंतन करेंगे तब अंतर दिखता है, नहीं तो अंतर तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये तो क्या है, तो आत्म शब्द से सब प्रयोग होने से इनको भ्रम हो रहा है, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है या नहीं। क्योंकि वेदांत में तो शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं, उसका अर्थ कुछ और ही होता है, और उसे कौन समझेगा, कोई समझना आसान थोड़ी है। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ और बोल रहा है। देखने में क्रियापद होता संबोधन, कल हमने दिखा ना, निबोध निबोध द्विजोत्तम, निबोध क्रियापद भी है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और निबोध संबोधन भी हो जाएगा। अब वहां क्या लेना क्या नहीं लेना, ये तो पूरा प्रकरण सोचना पड़ेगा, किस पक्ष में क्रियापद बनेगा, किस पक्ष में संबोधन बनेगा, ये समझना। और वहां दो पक्ष मानते ही नहीं लोग, केवल क्रियापद मान लेते हैं। जानो ऐसा बोला उसने, ज्यादातर ही व्याख्या कर देते। इसे निर्भर होता है ना व्यक्ति और श्लोकों को या मंत्रों को, उपनिषद का किसी भी चीज को कितनी किस दृष्टिकोण से देख रहा है, उसकी गहराई तक पहुंचने की उसके पास कहाँ तक क्षमता है, उस पर निर्भर है। नहीं तो ऊपरी ऊपरी शब्द अर्थ करते रहो तो क्या अर्थ निकलेगा, कुछ नहीं निकलता। सब ऐसे उल्ट पलटांग अर्थ निकालेंगे लोग मीमांसकों के जैसे, कहेंगे कि आत्मा में कर्म करता है, करण सबको जाके तुम्हारे मत में बोल दिया। आत्मान जानीति ही लौकिका प्रयुज्यते आत्मा दृष्टि श्रुते च ज्ञानजन्य फल भागित्व लक्षण कर्मत्व पुनरात्मन स्वयं प्रकाशवादिरपि अवश्य आश्रयणीयम। और दूसरी बात, भले स्वयं प्रकाश हो फिर भी ज्ञान चिन्ह जो फल भागित्व रूपा प्राकट्यता का आश्रय आत्मा बनेगा नहीं बनेगा। जब आत्म साक्षात्कार हुआ आपको, चाहे सब प्रकाशवादी है, चाहे जड़वादी है, चाहे कोई भी है, वो किसी भी वादी को आत्मा का साक्षात्कार होता है ना मोक्ष होने के लिए। जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो आत्मा का आपको ज्ञान हुआ, इसका मतलब अहम आत्मास्मि या अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान का विषय होता ब्रह्म या आत्मा में प्राकट्य मानना पड़ेगा ना। जैसे अयम घटो अस्ति, इस घट में ज्ञातता प्राकट्य है, अतएव घट को प्रकाशन हुआ, घट का अनुभव हुआ। इसी प्रकार से ब्रह्म हो या आत्मा हो, उससे भी प्राकट्यता ज्ञातता मानना का फल फलाश्रतम मानना पड़ेगा। जानामि है ना, या अस्मि या अस्ति, इन क्रियाओं का जो फल है, इस क्रियाजन्य जो फल है क्या है, वो प्राकट्य ज्ञातता, उसका आश्रय हमेशा विषय होता है। तादृश रूप में भी कर्मत्व है ना, क्रियाजन्य फलाश्रतम कर्मत्व, वो कर्मत्व में आ गया। पूर्व पक्ष यही कर रहा है, इसलिए पूर्व पक्ष नहीं, वो हमारे यहाँ मीमांसा सिद्धांत पक्ष नहीं है, तो वेदांति का पूर्व पक्ष है ये, लेकिन अब यहाँ इस ग्रंथ में मीमांसा का सिद्धांत पक्ष है। ज्ञानजन्य फल भागित्व लक्षण कर्मत्व, ज्ञान रूपा क्रिया से जन्य फल का भागित्व रूपा जो कर्मत्व का लक्षण है वह आत्मा के अंदर भी रहता है। यह स्वयं प्रकाशवादियों के द्वारा भी अवश्य स्वीकार करना होगा, अन्यथा आत्मन एव अप्रकाश मानव प्रसंगा, नहीं तो आत्मा का प्रकाशन ही नहीं होगा, कहना पड़ जाएगा, किसी को अनुभव ही नहीं होगा। जिस वस्तु का प्रकाशन नहीं होता उस वस्तु का अनुभव किसी को होता नहीं, खपुष्पवत।
है ना, बिल्कुल दृष्टांत है। और घट का प्रकाशन होता है, इसलिए घट सबका अनुभव का विषय बनता है। और जो वस्तु किसी के अनुभव का विषय नहीं बनता उसका प्रकाशन भी नहीं होता, अर्थात जिसका प्रकाशन होता नहीं है वह कभी किसी अनुभव का विषय नहीं होता, जैसे कि कपुष्प आदि। इस तरह से अनुमान से भी स्थापित हो जाता है कि आत्मा अवश्य प्रकाशी कोटि के अंतर्गत घट के समान। तस्मात मानस प्रत्यक्ष आत्मा, इसलिए आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है, ये स्थापित हो गया। ऐसे जो आत्मा है वह देह इंद्रिय से भिन्न सिद्ध करना है, सभी वादियों को खंडन करेंगे। अब चारवाक आदि सच देहेन्द्रिय ज्ञान सुखेभ्यो व्यतिरिच्यते नाना भूत विभुर्नित्य भोग स्वर्गापवर्ग भाग। सच वह जो आत्मा देह से भी भिन्न है, इंद्रियों से भिन्न है, ज्ञान से भी भिन्न है, सुख से भी भिन्न है। सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म, विज्ञान आनंदम ब्रह्म बोलते ना, आनंद रूप है वो, सुख रूप है वो। वेदांत कहते हैं ना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, निर्विषय सुख रूप आत्मा है ना, निर्विषयात्मक ज्ञान रूप आत्मा। वो सबसे कैसे कहते हैं ज्ञान से भी भिन्न है, सुख से भी भिन्न है आत्मा, नाना भूतो। और प्रति शरीर को लेकर के वो अनंत आत्मा हो जाता है एक, लेकिन शरीर भेद से अनंत हो गया। शरीर भी भेद के कारण से अनंत होने के कारण से भी उसकी विभुत्व नष्ट नहीं होता, इसलिए आत्मा विभू है। जैसे आकाश घट पट आदि उपाधि बोले अनंत वाले हो जाता है, लेकिन फिर उसको विभुत्व नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तब तो आत्मा का विभुत्व भी नष्ट नहीं होता, शरीर भी भेद को लेकर के भले वो अनंत होते रहे, नित्य है वो। शरीरादि विनाशी होने पर भी वो आत्मा नित्य है। और भोग स्वर्ग अपवर्ग भाग, अर्थात ये सुख दुख का भोगी होता है, कर्म जन स्वर्ग रूपी फल को भोगने वाला होता है, और मोक्ष रूपी फल को भी प्राप्त करने वाला होता है। अपवर्ग में मोक्ष। न विद्य पवर्गो, न विद्य पवर्गो यस्मिन तत्, ऐसा अपवर्ग। पवर्ग इसमें नहीं है, पवर्ग नहीं है मतलब क्या पा फा पा भा मा नहीं है, उसका नाम अपवर्ग, मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं अपवर्ग, अपवर्ग नहीं होता और बाकी सब वर्ग होते हैं, इसका मतलब है कवर्ग ऐसा अर्थ नहीं है, वहां बाकी वर्ग रह जाते, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, ऐसा अर्थ नहीं करने का। पवर्ग नहीं रहता है तब क्या, पास पवर्ग से पूरे 5 वर्ण आ गया। प से क्या होगा, पापम, प से पाप है, फ से फल है, ब से बंधन, भ से भोग, म से मृत्यु मरणम। ये 5 नहीं होता, वह पाप नहीं है, किसी अन्य प्रकार कर्म फल फल नहीं है, बंधन नहीं है, अतएव सुख दुख का भोग नहीं, और मरण नाम का चीज नहीं है। प फ ब भ म, ये चीज ना हो जिसमें उसका नाम अपवर्ग है, उसी का नाम मोक्ष। अतः अप वृज धातु है ना, वर्ग शब्द में क्या है, वृज धातु है। अपवृत्नोति सर्वान बंधनानिति अपवर्ग, सकल प्रकार के बंधनों का अपवर्जन कर देना, हटा देता है जहां, उसका नाम अपवर्ग है, अपवर्ग भाग। अत्र के चित्त, ये 4 वाक्य को उठाएगा, देह को आत्मा मानने वाला, सबसे पहले शरीर को आत्मा मानने वाला, फिर इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, है ना, इंद्रियों में मन भी आगे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फिर क्षण विज्ञान बुद्धि रूपा क्षण विज्ञान को आत्मा मानने वाला बौद्ध, सबका खंडन करने उठा रहे। देखिए अत्र के चित्त, यहाँ कुछ लोगों का कहना है स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि प्रत्यानाम शरीरगत स्थौल्य कार्ष्यादि विषयत्वात् स्थौल्य कार्ष्याद्यधिकरणम शरीरमेव आत्मा इति संगिरंत। कुछ लोगों का कथन करना है स्थूलोहम अस्मि कृशोहम अस्मि इत्यादि अनुभव के आधार पर जो शरीरगत स्थूलता, कार्शता, दुबलापन,
इत्यादि को विषय करता हुआ करने से स्थौल्य कार्य आदि अधिकरण भूता जो शरीर है वही आत्मा है। तदयुक्त ऐसा नहीं कह सकते। यदि आत्मा है तो आत्मा का विशेष गुण जो सुख दुख आदि है वो भी शरीर में मानना पड़ेगा, है ना। आत्म विशेष गुणा नाम सुख दुखादि नाम शरीर गुणत्व अनुपत्य है, लेकिन आत्मा का जो विशेष गुण बुद्धा है सुख दुख आदि वे शरीर का गुण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? शरीर में तो अनुभव हो रहा है सारा। शरीर है तो सुख दुख है, शरीर नहीं है मर गए तो सुख दुख कहाँ है? यदि सुख दुख आदि शरीर विशेष गुणा तरीते यावत् शरीरम अवतिष्ठेरन, तो पूर्व पक्ष कहता है यहाँ पर जो है शरीर में ही अनुभव में होता है, इसलिए शरीर में ही हम मानेंगे। चार वक्त कहता है। तो सिद्धांति वहां कहते यदि ये सुख दुख का शरीर का धर्म होता तो जब तक शरीर है तब तक सुख दुख होते रहना चाहिए। यदि सुख दुख का शरीर विशेष गुणा तरी ते यावच्छरम अवतिष्ठेरन नहीं ते मृत शरीरेशु उपलभ्यन्ते। मृत शरीर में, शरीर तो है ना मुर्दा, जब तक जलाया नहीं गया तब तक पड़ा हुआ है ना, शरीर तो है। यानी शरीर में किसी प्रकार सुख दुख है? फिर जला लो तो खड़ा हो जाएगा, जल रहा है ना, आग लग गया। जैसे थोड़ा सा हाथ जल जाए तुरंत खींचते आग से दूर, नहीं हाथ को खींच लेते आग में लग जाए। और वही पूरी शरीर जल रही हो, कुछ बोल नहीं रहा हो, शरीर ऐसे ही पड़ा है? इसका तो शरीर में सुख दुख नहीं है। यदि शरीर में सुख दुख होता, शरीर में ही सुख दुख रहने वाला गुण शरीर का विशेष गुण मान के चलते हैं आप, फिर तो मुर्दे को जलाने पर या मुर्दे में वैसे भी सुख दुख अनुभव होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता, कांड छांड करो कुछ भी करो, लेटा करके मुर्दे को लाते हैं, उसका हाथ पैर तोड़ करके बिठा देते हैं हम लोग। अस्पताल से महात्मा को लाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर तो सीधे बना करते ना, तो सीधे आता है शरीर लंबा। अब यहाँ आते हैं तो क्या हम लोग करना पड़ता है, वो हाथ पैर तोड़ना पड़ता है, तोड़ के उसको मोड़ के बिठा देते हैं। करना पड़ता है, बिठा करके ले जाकर गंगा जी बना देते हैं। अरे मोड़ने के तोड़ना है, मुड़ेगा तो ही नहीं, वो अलग थोड़ी हो जाता है। वो टूट तो गया, वो हड्डी टूट ही जाता है। फ्रैक्चर क्या होता है, टूटना ही तो बोलते हैं। जब फ्रैक्चर होता है टूटता तो है, और हाँ कड़क हो जाता है। वो तो तुरंत तो मोड़ा जाता है, जब मुड़ता नहीं ना, फिर बाद में 2 दिन बाद आ रहा है मुर्दा, कहाँ से मुड़ेगा वो तो तोड़ना ही पड़ता है। वहाँ कुछ भी दर्द नहीं होता, वो चिल्लाता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। और वैसे हाथी मोड़ो तो चिल्लाएगा, है ना। जिंदे में थोड़ा हाथ घुमा दो तो वो चिल्लाने लग जाता है। वो तोड़ भी रहे तो चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस वजह शरीर में सुख दुख नहीं है, स्पष्ट है। शरीर का विशेष गुण नहीं थे मृत शरीर उपलभ्यन्ते तस्मात् सुख दुखादि नाम अन्याश्रयत्वम अवश्यम आश्रयणीय। इसलिए सुख दुखादि का आश्रय शरीर से भिन्न कुछ दूसरा ही ये मानना पड़ेगा। यदि सिद्ध सुख दुखाद्याश्रय से आत्मना तथा अनाश्रयाद देहाद भेद, इसे सुख दुखादि का आश्रय आत्मा का, अब उस सुख दुखादि का अनाश्रय होता देह से भेद सिद्ध हो गया। स्थूल कृष्ण में रहस्य क्यों हो गया इत्यादि बुद्धिस्तु शरीरात्मा और अत्यंत संसृष्टतया शरीर आत्मा का अत्यंत संबंध को देखते हुए भ्रांति से वार हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से तो यौष्ण्य प्रत्यवध, जैसे जल में गर्मी का भ्रांति होगी, आपने जल ने जो है जला दिया है ना, जल जलाता है कभी, वो गर्म जल से आपका हाथ जल गया तो आपने कभी जल ने जला दिया, लोहा जला दिया। लोहा थोड़ी जलाता है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, लोहे का तो नहीं, जल का तो है नहीं। लेकिन वो गर्म लोहा है, हाँ तादात्म्य हो गया है। उष्णता का लोहे में तादात्म्यता, उष्णता का जल में तादात्म्यता हुआ, उसने आत्मा का शरीर में आप तादात्म्य अध्यास कर व्यवहार कर देते हो। मोटा हूँ, आत्मा मोटा है, मैं मोटा हूँ का मतलब क्या, आत्मा मोटा है बोलना। ना आत्मा मोटा होता है ना पतला होता है, लेकिन आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास करके व्यवहार हो जाता है। दृश्यते च मम शरीरम, इसे देखो अपना भेद भी ग्रहण कर रहा है। मम शरीरम, मेरा शरीर, ऐसे कैसे बोल रहे हो फिर? यदि शरीर आत्मा है हमेशा शरीर हम ही होना चाहिए, मम शरीरम नहीं होना चाहिए।
इन मम शरीर में व्यवहार होता है, इसे स्पष्ट है आपसे शरीर भिन्न है। इति शरीर आत्मा और भेद व्यपदेश भी प्रसिद्ध। तो ठीक है, चलो शरीर नहीं है, इंद्रियों को आत्मा मानो। न च इंद्रियाणाम आत्मत्व, एक इंद्रिय को आत्मा माना जाए कि सभी को माना जाए, वहां भी झंझट आएगा ना। यदि इंद्रियों को आत्मा मानेंगे, किस इंद्रिय को आत्मा मानोगे? कोई एक को आत्मा मानोगे फिर बाकी इंद्रियां क्या है, ये समस्या होगा। और इंद्रियों की आपसी लड़ाई देख रहे हैं, मतलब मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं, ये किसी एक इंद्रिय को तो आप आत्मा कह नहीं सकते। सबको मिलाकर के आत्मा कहो तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अंधे का फिर आत्मा नहीं रहे, आत्मा में एक छेद हो गया, समझना पड़ेगा। अरे ये अब एक इंद्रिय नहीं है ना उसका, अब 6 इंद्रियां मिला के आत्मा है। जिसके पास एक इंद्रिय ना हो फिर वो क्या कहेंगे, उसकी आत्मा का थोड़ा कट हो गया है, थोड़ा निकल गया है नहीं उसकी, थोड़ा कम आत्मा है उसमें। इसलिए 6 इंद्रिय मिल करके भी आत्मा नहीं हो सकता है। वही करे तथा बाह्येन्द्रिया नाम भौतिकत्व, लेकिन हेतु हम दूसरे भी दे रहे हैं कि भौतिकत्व तो आत्मा नहीं हो सकता। क्यों आप स्वयं कहते हो ये सारी इंद्रिय क्या है, किसी भूत का कार्य है। पृथ्वी का कार्य घ्राण इंद्रिय, जल का कार्य रसन इंद्रिय, तेज का कार्य चक्षुर इंद्रिय, इस प्रकार से भूतों का कार्य है ना ये। इसलिए भौतिकत्वादेव वो आत्मा नहीं हो सकते, कि जो भूत है और भौतिक जो जड़ है वो आत्मा कैसे बनेगा। तथा बाहेन्द्रियों को लेंगे तो भौतिकत्वात् भूतेषु च आत्मगुणानाम चैतन्यादि नाम अनुपलम भाग, और भूतों में आत्मा का जो गुण है क्या, चैतन्यता, वो उपलब्ध कभी होता नहीं। इसलिए जो भूतों में ही जो चैतन्यता नहीं है, कारण में जो नहीं है, वो कार्य में कहां से आ जाएगा। अच्छा, कार्य में तो भौतिक इंद्रियों में भी चैतन्य इत्यादि गुण नहीं हो सकते आत्मा का, अतः आत्मा नहीं हो सकते। कार्य गुण से कारण गुण पूर्वकत्व नियमात, क्योंकि साधारण नियम है कार्य में जो गुण होते हैं वो कारणगत गुण से ही आया करते हैं, और उसका अपना एक विचित्र गुण विलक्षण गुण होता है जो कारण अवरुद्ध भी हो। ये नियम है सामान्य रूप में, कोई भी कारण से जन्य कार्य होता है और कारण की अपेक्षा कारण का गुण तो आएगा ही कार्य में, और उसके अलावा कार्य का अपना एक विलक्षण गुण भी होता है। और लेकिन वह विलक्षण गुण कारण का विरोधी नहीं होना चाहिए, ये सामान्य रूप में देखने को मिलता है। जो मृतिका में गुण है वो सारा गुण तो आ गया घट में भी, और घट के अपने विलक्षण होता है जो मृतिका में नहीं मिल रही है, वो जलानेनात्मकता, जल को लाने की संभावना घट में ही है, मृत्यु से नहीं ला सकते हो। इस तरह से अपनी विलक्षणता उसके अंदर आ जाता है कार्य का, लेकिन वह विलक्षणता भी मृतिका के विरुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि देखो कारण पूर्व गुण पूर्वकत्व नियमात अचेतन भूत आरब्धा नाम तेषाम आत्मत्व निराकरणीयम, इसलिए अचेतन रूपा भूतों से आरब्ध है कौन, इंद्रियां, इस उन इंद्रियों में आत्मत्व को इस प्रकार से अपने निराकरण कर लेना है। यमेव युक्ति देहात्वादि निराकरण अपनी समर्था, और यही युक्ति आप देह को आत्मा खंडन में लगा सकते हैं कि शरीर भी क्या है, भौतिक है। भौतिकत्वादेव वो चेतन का अधिष्ठान हो ही नहीं सकता, सुख दुख आदि का अधिष्ठान हो नहीं सकता। यही युक्ति शरीर को आत्मा खंडन करने में भी लगाया जा सकता है, समर्थ है। यमेव युक्ति देहात्मवादी निराकरण भी समर्था इति अवगंतव्यम। अप्रोक्षतया सिद्ध रूपाद आत्मना तत्संवेद सुख दुखाद्य अपरोक्ष साधन इंद्रियत्वेन साध्य रूप से अंतःकरण से भेदावगम पुनर्अनायास साध्येव। अरे चलो बाह्य इंद्रियां आत्मा नहीं है, अंतर इंद्रियों का आत्मा मान लो, जो मन बुद्धि अहंकार इकट्ठे हैं ये तीन मिलकर के आत्मा हो जाएंगे, अंतःकरण को आत्मा मानिए। बाह्य इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकते भौतिकत्व, ठीक है, लेकिन अंतर इंद्रियां तो भौतिक नहीं ना, क्योंकि मन किसी भूत का कार्य नहीं है, भूत बुद्धि किसी भूत का कार्य नहीं है, अहंकार किसी भूत का कार्य नहीं है। इसीलिए अभौतिक होने से अंतःकरण को आत्मा माना जा सकता है, या भौतिकत्व से तो लागू नहीं हो सकता। ऐसा यदि कहते हो, कहते नहीं नहीं, क्यों, हमें सुख दुख का साक्षात्कार हो रहा है ना आत्मा में, वो किसके द्वारा हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा ही होता है ना। अतएव मन बुद्धि अहंकार आत्मा में विद्यमान गुणों के साक्षात्कार का साधन हुआ, जो साधन होने मात्र से वह स्वतः सिद्ध हो गया, वो आत्मा नहीं हो सकता। चक्षुरादिवत वही कह रहे हैं, अप्रोक्षतया सिद्ध रूपाद आत्मन, अप्रोक्ष रूपेण सिद्ध जो आत्मा का, और
उसमें समवाय संबंध से विद्यमान सुख दुख आदियों का अपरोक्ष साधन इंद्रियत्वेन, अपरोक्षता की साधन रूपा इंद्रिय है कौन? अंतःकरणस्य साध्य रूप से अंतःकरण से इंद्रियत्वेन साध्य है कि नहीं तो किसी ने भी आज तक अपने मन बुद्धि अहंकार को देखा नहीं। देखा है क्या? मन बुद्धि आत्मा का ऑपरेशन होता है क्या कभी? है आंख का ऑपरेशन सुना, कान के ऑपरेशन सुना, सारे इंद्रियों के ऑपरेशन होते हैं, इन मन बुद्धि अहंकार का ऑपरेशन नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। पकड़ में आता ही नहीं होता। भौतिक वस्तु है तो कहां से पकड़ोगे? उनका गोलक भी नहीं है। और यहाँ भी जो इंद्रियों का ऑपरेशन बोला जाता है, आंख का ऑपरेशन, आंख के गोलक का ऑपरेशन होता है। आंख के एक गोलक का ऑपरेशन किया आपने, आंख का तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। आंख भी आज भी वैज्ञानिकों के लिए आंख एक अतीन्द्रिय वस्तु है, अनमयी है। कोई भी इंद्रियां है, आज तक कोई भी लेबोरेटरी में इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। आज तक विज्ञान नहीं कर सका ना, कोई कर सकता है? वही अतीन्द्रिय कहां से कर देगा वो? योगी लोगों को दर्द होता है अपने इंद्रिय का अनुभव, और किसी को नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अंतःकरण है ये हमारा साध्य है। अनुमान से हम निर्णय लेते हैं कि भाई आंख बंद, सारी इंद्रिया बंद है, सोते वक्त हमको सुख का अनुभव हुआ, उसको किसने अनुभव किया? मन या बुद्धि मानना पड़ेगा। वो सुखानुभूति जब कोई विषय प्राप्त हो गया, बड़ा खुश होकर आंख बंद, सब बंद कर रहे थे खुशी में। जो खुश होता है सब बंद होता है, सारी इंद्रिया बंद कर लिया और सुख का अनुभव कर रहा है अंदर में, तो उस सुख का अनुभव का साधनत्व न अब क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण की सिद्धि करनी पड़ेगी। जो साध्य कोटि में आ गया वो साधनत्व न साध्य है, वो ऐसा कहना पड़ेगा। अनुमान क्या करोगे? ये तो क्या देंगे यहां? अंतःकरण, अंतःकरण क्या है? जैसे इंद्रियां क्या है, किस ज्ञान का करण होता था ना, वैसे अंतःकरण भी करण सिद्ध करना है हमको। जिस बात पहले आपने किया रूप ज्ञानम किंचित करण का ज्ञानत्वात्, ये तो कहा था कोई ना कोई करणक होगा। ये सुख दुख आदि ज्ञानम किंचित करणकम ज्ञानत्वात् रूप ज्ञानवत्, पहले ऐसे करेंगे है कि नहीं? पहले सामान्य रूप में सिद्ध करें कोई कारण है इसका भी, किसका? सुख दुख आदि ज्ञान का। सुख दुख आदि ज्ञानम किंचित करणकम ज्ञानत्वात् रूप ज्ञानवत् अनुमान कर लिया। अब कोई कहता है उसे कर्ण चक्षुरादि को ही मान लो, चक्षुरादि को ही मान लीजिए ना कर्ण, तब कहना पड़ेगा नहीं तच्च करणम चक्षुरादिकम भवितुम नारति, वह कर्ण चक्षुरादि हो नहीं सकता। क्यों? क्या कारण है? सुखादि ही अभयस्थत्वात्। ये सुखादि कहाँ है? बाहर है क्या? नहीं, क्योंकि बाह्य इंद्रियां बाह्य विषय को ही ग्रहण कर सकते हैं, अंदर विषयों को नहीं ग्रहण कर सकता। अभयस्थत्वात् सुखादि के कहाँ है? अभयस्थत्वात्। तच्चकरणम श्रोत्रादि मन चक्षुरादि बोल तो नरति, क्योंकि अबहिस्थ विषय ग्राह्यत्व, अबहिस्थ बाहर में स्थित नहीं है, ऐसे विषयों का ग्रहण करने से अबहिस्थ विषय ग्राहकत्व, अबहिस्थ विषय ग्राहकत्व, यो यो अबहिस्थ विषय ग्राहकम स स बाहेन्द्रियम न भवति। जो जो अबहिस्थ विषय ग्राहक होगा वह बाहेन्द्रिय भी नहीं होगा। ये व्याप्ति बनेगी में था चक्षुरादि, अर्थात जो बहिस्थ विषय ग्रहण करता है वो बाहेन्द्रिय होता है। जो बहिस्थ विषय ग्रहण करता है वो बाहेन्द्रिय होता है। बहिस्थ विषय कौन? रूप आदि, उन्हें ग्रहण करने वाला कौन होता है? चक्षुरादि। इस प्रकार के अनुमान से आप वैसे करना पड़े कोई अंतःकरण, अतएव तच्चकरणम अंतःकरणम। इसका कारण क्या होगा? अंतःकरण होगा। इसको परिशेष करना बोलते हैं। पहले सामान्य सिद्ध करो, फिर विशेषों जो प्रसिद्ध है उनको निषेध कर दो, फिर अंत में जो होगा वो अपना लक्ष्य सिद्ध हो गया। परिषद क्या हुआ? तच्चकरणम अंतःकरणम। सुखादि अंतस्थित विषय ग्राहकत्व, सुखादि अंतस्थ अंतस्थित विषय ग्राहकत्व, सुखादि
अंदर में विद्यमान विषयों को ग्रहण करने वाला होने से उसका नाम क्या हो जाएगा? अंतकरण। में था बहिष्करणम चक्षुरादि। जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं, जैसे कि बहिकरण चक्षुरादि। इस तरह से अंतकरण की 3 कोटि में सिद्धि कर लेना अनुमान के द्वारा। उसको संकेत मात्र से कह दिया। हाँ, आत्मा तो सिद्ध रूप, अप्रोक्षतया सिद्ध रूप है, और उसमें समय सुख दुख आदि में क्या है? अप्रोक्ष है। इसे उनकी साधन भूता इंद्रिय के इंद्रियत्व रूपी हेतु को लेकर के आप क्या करेंगे? अंतकरण को सिद्ध कर लेंगे। तो अंतकरण क्या हो गया? इसलिए हमारा अनुमान का साध्य, उसे हेतु क्या हुआ? इंद्रियत्वात् हेतु बनेगा, भेदावगम। इसलिए अनायास ही आत्मा से भिन्नता सिद्ध हो गया, क्योंकि आत्मा में रहने वाला चीज को ग्रहण कर रहा है, सो आत्मा से भिन्न ही है। जैसे भूतल में विद्यमान घट को ग्रहण करने वाला चक्षु भूतल रूपा घटाश्रय से भिन्न है या नहीं? भूतल में जो घट है उसको ग्रहण करने वाला चक्षु कैसा है? भूतल है क्या? तो भूतल से भिन्न है, वो भूतल से भिन्न है, ये तो सब जानते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में रहने वाला सुख को ग्रहण करने वाला अंतःकरण आत्मा से भिन्न होगा कि नहीं होगा? सिद्ध हो गया। इसे अनायास ही साध्य है वो बात, ये कहते हैं। इसलिए अंतःकरण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि अंतःकरण आत्मा से भिन्न है, ये सिद्ध होता है। न ज्ञानम एवं आत्मा, ज्ञानी आत्मा है ऐसे कहने वाले जितने भी सबको ले लिया इसने। क्यों? तत्क्षणिकत्वा, क्योंकि क्षणिक है, क्योंकि ये लोग नित्य ज्ञान को मानते ही नहीं है। सर्वभूता ज्ञान कर कोई नित्य ज्ञान को मानते नहीं है, क्योंकि जो विज्ञान इनके यहाँ गया त्रिक्षणावस्थाई, केवल अपेक्षा बुद्धि ज्ञान चतुक्षणावस्थाई, उससे अधिक कोई ज्ञान होता ही नहीं, उससे ज्यादा लंबा समय टिकने वाला ज्ञान ही नहीं होता। उत्पत्ति क्षण, स्थिति और विनाश, लहर जैसे ज्ञान आपके अंतःकरण में पैदा होते रहता है, लगातार नष्ट होते रहता है। केवल द्वित्व का बोध करना अपेक्षा बुद्धि ज्ञान द्वित्वम, इसलिए क्या उन्होंने कहा था? अपेक्षा बुद्धि ज्ञान होता है, वो 4 क्षण तक माननी पड़ेगी, नहीं तो किसी को 2, 3, 4 का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकम ऐसे होगा, उसके बाद द्वित्व कहेगा ना, द्वित्वम पैदा होगी, द्वित्वम, फिर उससे द्वित्व विशिष्ट 2 ज्ञान होना है, उसे 4 क्षण माननी पड़ेगी, तभी द्वि का ज्ञान हो पाए, फल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसलिए उसको अपेक्षा बुद्धि ज्ञान बोलते हैं लोग, उसको कहते हैं अपेक्षा बुद्धि ज्ञान। वो 4 क्षण तक रहता है, तो भी वो भी अनित्य ही ना, वो भी नित्य तो है नहीं। इसलिए कहते हैं ये तत्क्षणिक आत्मस्तु यो हम प्राग दुखम अनुभवम सएव इदानीं सुखम अनुभवामी पूर्वापर काल और एकत्वगमात्, किंतु आत्मा में तो नित्यता है, ज्ञान में अनित्यता दिख रहा है, सर्वानुभव सिद्ध है, इन ज्ञान नित्य सिद्ध हो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति कहता है यो हम प्राग दुखम अनुभवम, जो मैं पहले दुख को अनुभव किया था, सएव इदानीं, वही मैं आज और अब क्या कर रहा हूं? सुखम अनुभवामी। इस तरह से प्रतिविज्ञा कर रहा है ना, पूर्वोत्तर काल में विद्यमान भिन्न भिन्न ज्ञानों का एक ही आत्मा अनुसंधान कर रहा है। यही तो भिन्न आत्मा होता, सुख काल में दुखानुभविता का स्मरण कहां से आया? वही कैसे कह रहा है मैं वही हूं जो दुख अनुभव किया था? ये नहीं बोल सकता हो। इसे उस सुख दुखानुभव और वर्तमान सुखानुभव, भूतकालीन दुखानुभव, वर्तमान कालीन सुखानुभव, काल भेद में होने वाले विरुद्ध विषय अनुभवों को अनुसंधान करके स्व संबंध करने के लिए एक नित्य आत्मा मानना पड़ेगा, जो कि दोनों कालों में व्याप्त होकर विद्यमान हो। इससे ही सिद्ध हो गया पूर्वापर काल और एकत्वगमात्, पूर्व और अपर काल दोनों ज्ञानों के साथ एकता करता हो, मैंने प्रतिविज्ञा करते हुए वह अनुभव कर रहा है। अक्षणिकत्व सिद्ध है, आत्मनस्तु अक्षणिकत्व सिद्ध है, आत्मा अक्षणिक है, स्थापित हो जाता है। यस्य में पूर्व सुगम आसीत तस्यैव इदानीं दुःखम अनुवर्तते यदि पूर्वापर काले और आत्मनः एकत्वगमे सुख निवृत्ति अनुसंधान विरोधात् सुखरूपत्वम अपि आत्मनो निराकरणीयम। और अब आया जो सुखरूप आत्मा कहते हैं उनके लिए खंडन करने के लिए करता है। वो क्या कह रहा है? देखो, जो ये भी अनुभव होता ना, यस्य में पूर्वम सुखम आसीत, जो पहले मेरे पास सुख था, अनुभव था, सुख अनुभव किया था, और वही तस्यैव इदानीं दुःखम अनुवर्तते, उसी आत्मा का जो आज मैं हूं, मेरे अंदर दुख अनुभव हो रहा है, ये सुख निवृत्त हो गया, सुख भी विनाशी हो गया। जो विनाशी है वो आत्मा नहीं हो सकते, आत्मा तो नित्य स्थापित कर चुके हैं,
अतएव विनाशी होता जो सुख है तद्रूप आत्मा नहीं माना जा सकता। यदि पूर्वापर काल और आत्मन एकत्व अवगम्य भी, पूर्वापर कालों में आत्मा के एकत्व तो निश्चित हो रहा है, किंतु सुख निवृत्ति अनुसंधान विरोधात, सुख निवृत्ति सुख का नाश का अनुसंधान का विरोध को देखते हुए हमें निश्चय करना पड़ता है सुख रूपत्व आत्मनो निराकरणीयम, सुख रूप आत्मा नहीं है ऐसा निश्चय करना पड़ता है।